नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम वाराणसी के चक्र पुष्करणीय कुंड की रोचक कहानियाँ और पौराणिक मान्यताओं के बारे में जानेंगे कि क्यों और कैसे ये कुंड इतना दिव्य और पौराणिक है। आइए जानते हैं। दोस्तों, वाराणसी में गंगा से भी प्राचीन मणिकर्णिका चक्र पुष्करणीय कुंड में अक्षय तृतीया के दूसरे दिन स्नान की परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि कुंड में स्नान से अक्षत फल, चारों धाम के पुण्य का लाभ मिलता है। मान्यता ये भी है कि भगवान विष्णु ने महादेव और देवी पार्वती के स्नान के लिए इस कुंड को अपने सुदर्शन चक्र से स्थापित किया था। स्नान के दौरान मां पार्वती का कर्ण कुंडल कुंड में गिरने से इस कुंड का नाम मणिकर्णिका पड़ा। मणिकर्णिका माई की अष्ट धातु की प्रतिमा प्राचीन समय में इसी कुंड से निकली थी। स्कंद पुराण के काशी खंड में वर्णित मणिकर्णिका चक्र पुष्करणीय कुंड की महिमा पृथ्वी के सभी तीर्थों के तुलना में श्रेष्ठ है। बाबा विश्वनाथ व उत्तरवाहिनी गंगा के लिए विख्यात काशी नगरी में इससे कई पौराणिक स्थल हैं। इनमें से एक है मणिकर्णिका घाट पर स्थित मणिकर्णिका चक्र पुष्करणीय कुंड। यहाँ स्नान से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। काशी खंड के अनुसार गंगा अवतार से पहले इसका अस्तित्व है। भगवान विष्णु ने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए यहाँ हजारों वर्ष तपस्या की थी। भोलेनाथ और देवी पार्वती के स्नान के लिए उन्होंने कुंड को अपने सुदर्शन चक्र से स्थापित किया। स्नान के दौरान मां पार्वती का कर्ण कुंडल कुंड में गिरने के कारण इस कुंड का नाम मणिकर्णिका पड़ा। अक्षय तृतीया पर स्नान का अधिक महत्व है। मान्यता है कि कुंड में स्नान से अक्षय फल, चारों धाम के पुण्य का लाभ मिलता है। अक्षय तृतीया मणिकर्णिका घाट स्थित चक्र पुष्करणीय कुंड में स्नान दान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। शास्त्रों के अनुसार शिव पार्वती कुंड में नित्य स्नान करते हैं। मां मणिकर्णिका की अनुमति से शिवजी मृतकों को तारक मंत्र देकर मुक्ति दिलाते हैं, जिसके जल का स्रोत गोमुख से जुड़ा होने की मान्यता है। जानकारों और स्थानीय पुरोहितों के अनुसार पौराणिक मान्यता की ये है कि शिव पार्वती स्नान पर प्रसन्न मुद्रा में झूम उठे। इतने में पार्वती के कर्ण कुंडल की मणि कुंड में गिर पड़ी। तब से इसका नाम मणिकर्णिका पड़ा था। मान्यता के अनुसार गंगा के अवतार से पहले ही काशी में इस कुंड का अस्तित्व रहा है। हर साल अक्षय तृतीया पर मां मणिकर्णिका का विग्रह चक्र पुष्करणीय कुंड के मध्य विराजमान कराई जाती है। कोरोना महामारी के कारण माता की शोभा यात्रा नहीं निकाली गई थी और प्रतिमा कुंड तक नहीं गई थी। हर साल अक्षय तृतीया पर मां मणिकर्णिका का विग्रह चक्र पुष्करणीय कुंड के मध्य विराजमान कराई जाती थी। लेकिन पिछले कोरोना काल के समय जब महामारी चली थी तो इस परंपरा को रोक दिया गया था। महामारी के कारण सार्वजनिक स्थान स्थगित कर दिए गए थे। केवल पुजारी परिवार के लोगों ने ही यहाँ स्नान की परंपरा का विग्रह किया था। यहाँ कोरोना संक्रमण के कारण लगातार 2 साल से श्रद्धालुओं के लिए स्नान स्थगित कर दिए गए थे। पुजारियों ने बताया है कि ये मान्यता है कि मणिकर्णिका माँ की अष्ट धातु की प्रतिमा प्राचीन समय से इसी कुंड से निकली थी। 2.5 फीट ऊंची यह प्रतिमा वर्ष भर बृहनाल स्थित मंदिर में विराजमान रहती है। सिर्फ अक्षय तृतीया को सवारी लेकर पूजन दर्शन के लिए प्रतिमा कुंड में स्थित 10 फीट ऊंचे पीतल के आसन पर विराजमान कराई जाती है। माना जाता है कि मणिकर्णिका माई के स्नान से तीर्थ कुंड का जल आगे के 1 वर्ष के लिए सिद्ध हो जाता है और इसी जल से स्नान करने से श्रद्धालुओं के पाप दूर हो जाते हैं। मणिकर्णिका घाट पर स्थित मणिकर्णिका चक्र पुष्करणीय कुंड में अक्षय तृतीया के दूसरे दिन स्नान की परंपरा है। यहाँ स्नान करने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है और ऐसी भी मान्यता है कि कुंड में स्नान से अक्षय फल, चारों धाम का पुण्य भी प्राप्त होता है और यहाँ पर सभी पापों का नाश भी होता है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।